सिर्फ इंतजार ही बच जाता है, सिर्फ इंतजार। जेमरे, हाँ आ गई। कहाँ थी बेटा तुम अब तक? काम खत्म करके मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। बस थोड़ी देर हो गई, और कुछ नहीं। हाय, हेलो जेमरे। हाय, कैसी हो तुम? ज़ैनब आज रात हमारे साथ ही रहेगी, इसीलिए तुम्हारा कमरा तैयार कर रही थी। क्या हुआ, पापा से फिर से झगड़ा हो गया क्या? नहीं, एक्चुअली मेरे अंकल को अचानक हार्ट अटैक आ गया। ओह अच्छा, सॉरी टू हियर दैट। हाँ, पापा उनके पास अंकारा गए हैं। अच्छा ठीक है। खैर, तुम्हारे अंकल का सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन खुश हो तुम यहाँ रहने आई हो। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। आज हम सब मिलकर मजे करेंगे, मजे करेंगे। वो मुझे आपके भरोसे छोड़ के गए हैं, जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। उन्हें तो यही लगता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं कूजे से मिलने जाऊंगी। वो वक्त भी आएगा जब वो तुम पर पहले जैसा भरोसा करने लगेंगे, फिक्र मत करो। मैं बस फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बातें करेंगे। यही जिंदगी है, और जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। हम ये तो नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, लेकिन मेरी जिंदगी में क्या नहीं होगा ये मैं जरूर बता सकता हूं। समझाने के तौर पर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि तुम और मैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही नदी के दो किनारे आपस में मिल जाए? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों का भी ऐसा ही है, हम कभी एक नहीं हो सकते। You're right. बिल्कुल। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, पर ये तो हो सकता है ना कि तुम और ज़ैनब एक हो जाओ। तुम कहती हो तो क्या पता, शायद हो भी जाए। साफ टॉवल्स यहाँ पड़े हैं। थैंक यू आंटी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, शर्माना मत। सॉरी, आपको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है। तकलीफ वाली बात दोबारा मत बोलना। दोबारा बोला तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, समझ रही हो ना तुम? ठीक है आंटी। बस रहने दीजिए आंटी। हाँ अब ठीक है। तुम जानती हो, न जाने कितने साल बीत गए हैं, मेरे घर पे कोई मेहमान रात के लिए नहीं रुका, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लूं, लेकिन आप मेरी कोई बात नहीं मानते। हाँ तो ऐसी कोई बात तो करो जिसके लिए मैं हाँ कहूँ। बताइए मैं क्या करूं, आप खुद ही देख लीजिए। एक डिनर पर जाने के लिए मैं आपको पिछले 2 घंटे से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसने कहा है तुम्हें करने को? मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं नहीं जाऊंगा। सिमय के खातिर आप मेरे से जा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए एक डिनर पर नहीं जा अच्छा, सकते। तो अब मुझे तुम्हारी मर्जी से चलना होगा। क्या बात है पापा? आओ बेटा। क्या हो रहा है? आजा भाई।
बनू के घर वालों ने डिनर के लिए इनवाइट किया है, लेकिन पापा जाना नहीं चाहते। सिमे के लिए पापा मेरे से जा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए कहीं नहीं जा सकते। मतलब इस घर में मेरी इंपॉर्टेंस सिमे से भी कम है। उसे बीच में क्यों ला रहा है? तो इसमें गलत क्या है? हाँ गलत है। सुना तूने? मैं 2 घंटे से समझा रहा हूँ, आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एक डिनर की बात है और कुछ नहीं। तुमने अपने सारे फैसले हमेशा खुद किए हैं, अब ये भी खुद ही कर लो, मुझे ले जाने की कोई जरूरत नहीं। पापा 1 मिनट मेरी बात सुनिए। बोलो क्या कहना चाहते हो? तुम लोग कुछ देर के लिए बाहर इंतजार करो। ठीक है सर। चलो अंदर। बोल, क्या बात है? सी मैंने उस रात एक्सीडेंट वाली बात सुन ली थी। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? हाँ उसने सुन लिया, जब पापा मुझसे उस दिन सारी बातें बता रहे थे। उसने सब कुछ सुन लिया? हाँ। शाबाश, ब्रावो, बहुत अच्छा किया। धीरे बोल, कोई सुन लेगा। क्या फायदा है धीरे बोल के? सिमे ने सुन लिया है, अब ये बात बनू को भी पता चल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम, आज वो चुप है, जिस दिन तू उसे घर से निकालेगा वो सब जाकर बक देगी। कोई उसे घर से बाहर नहीं निकालेगा। मेरी बात याद रखना, तू ही उसे इस घर से एक दिन बाहर निकालेगा। जी बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैम, मैं सिमे को लेने आया हूँ। प्लीज आप उनसे मेरी बात करवा दीजिए। मैं काफी देर से बाहर उनका वेट कर रहा था, उनका फोन भी बंद है। मुझे लगता है आज वो कहीं ओवर टाइम तो नहीं कर रही। आप किसकी बात कर रहे हैं? सिमे टेकिनोलू? हाँ हाँ, सिमे टेकिनोलू। वो तो कब की जा चुकी है। यानी वो जल्दी चली गई? नहीं, मेरा मतलब था कि वो पिछले हफ्ते ही जॉब छोड़ चुकी है। समझ गया। थैंक यू वेरी मच।